हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो एग्जाम में आता ही आता है, 100% है क्वेश्चन इसके अंदर आता है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आएगा, आपके लाइफ में आगे भी फ्यूचर में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक ही ट्रिक में, बिल्कुल सिंपल, वो भी दोनों तरफ से। जैसे फ्रीऑन का नाम फॉर्मूले में, फॉर्मूले से फ्रीऑन बनाना, दोनों सिखाऊंगा। आपने तो एक ही पढ़ा होगा, मैं आपको एक ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ इसका, शानदार। आपके कोर्स में एक हेडिंग है आपकी बुक में कि सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजफुल इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। और उनके अंदर है आपके एक तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसका शॉर्ट में अपन CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर इसी का नाम है फ्रीऑन, ठीक है, या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, फ्रीऑन। दूसरा CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, शॉर्ट में CNG भी बोलते हैं इसको। और नंबर 3 दे रखा है आपको पॉलीमर, यानी कि बहुलक, ठीक है। तो इसको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ इसको अपन आज करेंगे कंप्लीट, और फिर ये दोनों एक नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। इसको अलग कराने के पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसको अपन को अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन इसको करना है, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे फ्रीऑन। अब देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीका। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने अभी तक सिर्फ फ्रीऑन का नाम देखा होगा, मैं फ्रीऑन से वापस का फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, दोनों तरफ से नाम सिखाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है इसकी, वो सीखना आ जा। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन्स, यानी द नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन। यानी कि जो फ्रीऑन का जो नामकरण है वो उसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की परमाणु संख्याओं पर निर्भर करता है, कि वो कितने कितने हैं, उन पर निर्भर करता है फ्रीऑन का नाम देना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अपन ने एक फ्रीऑन लिया, फ्रीऑन XYZ, क्योंकि कह नहीं सकते फ्रीऑन 11 है या फ्रीऑन 112 है या फ्रीऑन 113 है, मान लेते हैं XYZ एक फ्रीऑन है। अब बात को ये समझना, मैंने XYZ क्यों लिया, XYZ इसलिए कि वेयर x की वैल्यू में माननी है C-1 का मतलब होता है कार्बन में से एक माइनस करना है, y का मतलब ये लेके चलना है हाइड्रोजन में एक प्लस करना है, समझ पा रहे हो। और z का मतलब में समझ नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन फ्रीऑन मॉलिक्यूल, यानी कि फ्रीऑन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या, ये फ्लोरीन है। अब मेरी बात समझना, x की जगह तो कार्बन -1, जितने भी हमारे पास कार्बन अभी लूंगा है ना, अभी लूंगा तो समझ में आएगा। ये आपको छोटी सी बात याद करनी है कि x का मतलब कार्बन में से एक माइनस करना है, y का मतलब हाइड्रोजन में एक प्लस करना है, हो तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, और z का मतलब कि वो फ्लोरीन उसके अंदर कितने हैं, ये मोटा मोटी ये समझ लो आप। अब मेरी बात सुनो, ये छोटी सी डेफिनेशन इसकी एक लाइन की उतार लो आप, क्योंकि मैं रफ करूंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से नाम सिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। तो ये उतार लो आप। हाँ, तो अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रीऑन, फ्रीऑन का नामकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इधर से यानी कि आपको मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र दे रखे, अणुसूत्र से फ्रीऑन का नाम देना बहुत ईजी है, ये पहले सीख लो। लेकिन मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा एक कदम आगे, उधर से ये नाम देना भी सिखाऊंगा आज, ठीक है। यानी कि फ्रीऑन के नाम से मोलिकुलर फॉर्मूला या अणुसूत्र कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, पहले ये सीखो। ये क्या, अपन ने पहले ही पढ़ लिया था यहाँ पर कि x का मतलब कार्बन -1। अच्छा, ये XYZ क्यों लिया, ये अपन ने माना था कि सपोज फ्रीऑन XYZ, ठीक है, एग्जाम्पल लिया था XYZ। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा आएगा CFCl3 लिख के दे रखा होगा और आपसे कहेगा फ्रीऑन का नाम बताइए, ठीक है, मतलब फ्रीऑन का नाम क्या होगा, या फिर मैं कोई सा भी दे देगा, कह देगा फ्रीऑन का नाम क्या होगा, बहुत ईजी है। x का मतलब है कार्बन जितने भी हो उसमें से एक माइनस कर दो, समझ गए। y का मतलब है हाइड्रोजन जितने भी उसमें एक प्लस कर दो, हालांकि अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, कोई लोड नहीं लेना। और z का मतलब है नंबर ऑफ फ्रीऑन, यानी कि फ्लोरीन की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ f मान लो आप, नंबर ऑफ f कितने हैं। अब देखो यहाँ है C, इसका मतलब कार्बन, ये Cl क्लोरीन है, उसको कार्बन मत मानना, कार्बन एक ही है, कार्बन -1, यानी कि कार्बन 1 है यहाँ पर, 1 - 1 क्या बचा, 0, यानी कि कार्बन हमारे पास अब बचा ही नहीं। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। y की वैल्यू हाइड्रोजन में एक जोड़ो, क्या हमारे पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो 0 + 1, तो इसका मतलब 1 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, मतलब 0। इसमें देखना, ये जो भी बातें हैं ना वो देखनी इसमें। फिर नंबर ऑफ फ्लोरीन,
देख लो भाई, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स इन फ्रियोन मॉलिक्यूल। तो फ्रियोन के अंदर कितने फ्लोरीन है? फ्लोरीन है हमारे पास एक, तो एक। समझ में आ गई? ओके, तो फॉर्मूला क्या बना? फ्लोरीन, सॉरी फ्रियोन, अपन नाम किसका दे रहे हैं? फ्रियोन का। तो फ्रियोन 011, 011 या फिर 11 भी बोल सकते हो, ओनली 11 भी सही है। हिंदी वाले फ्रियोन लिख देना भाई, बात एक ही है, फ्रियोन 11, ठीक है, ये बन गया। ऐसे इधर आओ, फिर कार्बन एक है, यानी कि 0-1, सॉरी 1-1, क्योंकि कार्बन एक है ना, तो ये हो गया 0। फिर फ्लोरीन 2 है, जेड की जगह 2 लिख सकते हो, और हाइड्रोजन है नहीं तो 1, हाइड्रोजन तो किसी में ही नहीं है, तो फिर जो पीछे 1 ही बचेगा, 0+1 0+1 0, देख लो बोले चारों में नहीं है, तो हाइड्रोजन तो आप पहले ही भर दो बोले 1-1-1, चारों में 1 ही आना है। कार्बन इसमें 2 है, तो कार्बन की जगह क्या रखेंगे? 2, 2-1, यानी कि क्या बच गया? 1। समझ पा रहे हो? 1 बच गया। ऐसे ही आगे ये हो गया। और फ्लोरीन कितने इसके अंदर? 2। देख लो फ्लोरीन कितने? 2 है। फिर अगले में फिर कार्बन 2 है, यानी कि 2-1, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन हो ही गया 1, फ्लोरीन कितने? 3, तो तीनों के नाम कर दो। ये क्या बन गया? फ्रियोन 012, 012, या फिर ओनली 12 भी लिख सकते हो, फ्रियोन 12 हो गया, ठीक है, फ्रियोन 12। ये क्या हो गया? 112, यानी कि फ्रियोन, फ्रियोन एक 0-1-1-2 नहीं हो गया, होगा 112, 112, ठीक है। और ये हो गया फ्रियोन 113, 113, 112, 012, 011, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इजी एग्जाम में क्यों है, तो नहीं छोड़ोगे आप इस ट्रिक से। अब बात आती है कि ये नाम दे के ये पूछ ले, मतलब कि आपको फ्रियोन का नाम दे देगा और फिर आपसे पूछेगा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, अणुसूत्र क्या होगा, वो सबसे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा सिंपल सी, वो आपको सेकंड में निकाल लोगे आप वो भी, ठीक है। तो अब मैं इस टेबल को रफ कर रहा हूं, वो नाम लिखूंगा और ये अपन नाम निकालना सीखेंगे। हाँ, अब देखो, अब अपन फ्रियोन, एग्जाम में क्या आएगा क्वेश्चन? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि फ्रियोन 11 या फिर फ्रियोन 011 का अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कैसे बनाओगे? लेकिन अब हमें दिमाग लगाना है, सिंपल सोचना है। देखो ये मैंने XYZ मिटा दिया, चाहूं तो लिख दूं, वैसे भी ये हमारी टेबल बनी हुई नहीं आएगी, उसमें इतना सा आएगा फ्रियोन 011 का मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र लिखो, बस सिंपल क्वेश्चन। अब आप क्या समझेंगे? हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि वो कभी कभी अपना दिमाग लगा सकता है, वो आपको F011 ना देके फ्रियोन, मतलब F का मतलब फ्रियोन, वो आपको फ्रियोन 11 भी कह सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो फ्रियोन 011 ना देके F11 कह सकता है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि इनके पहले जीरो तो है। अब आप सोच रहे होंगे जीरो का मतलब क्या है? देखो जीरो का मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन। भाई ये एक्स की वैल्यू है ना, ये एक्स की वैल्यू है, मेरी बात समझना, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो नहीं लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जीरो मन में सोच रहे ना, भले ही वो लिखे या ना लिखे, हम समझ जाएंगे कि वो फ्रियोन 011 की ही बात कर रहा है। अब मैं सिखाता हूँ आपको, हमेशा ध्यान रखना, एक सिंपल सी ट्रिक है मेरे पास, इनको फॉर्मूला निकालने की, बस इतना सोचना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। कि कार्बन आपको पता है आपस में बॉन्डिंग रखता है, भाई कार्बन अपने सहसंयोजी बंधुओं के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो कार्बन अपने चारों ओर 4 एटम्स या परमाणु को जोड़ने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, कैपेसिटी उसकी। अब हमें हमेशा जब भी फ्रियोन का नोमेनक्लेचर से अणुसूत्र बनाना हो तो हमें हमेशा C और F जोड़ना है। क्या जोड़ना है? C और F और Cl, ये हमें हमेशा जोड़ना है, ध्यान ही रखना है कि C और F कितना है, C और F कितना है। अब जैसे अपन ने बात करी 011, अब जीरो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब वो जीरो आया कैसे? वो जीरो आया कैसे? जब कार्बन एक था, जब कार्बन की वैल्यू क्या थी? एक होगी, और उसमें से 1 हुआ होगा, तब जाके जीरो आया होगा, क्योंकि वो वैल्यू x की है, और x का मतलब कार्बन -1, यानी कि कार्बन एक है। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये अपन ने कार्बन ले लिया एक, समझ में आ गई? ओके। उसके बाद में हमें पता करना है तीसरी वैल्यू z की। z का मतलब नंबर ऑफ फ्रियोन, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं? तो फ्लोरीन का पता चला, फ्लोरीन है एक। फ्लोरीन कितने? एक। इसका मतलब एक जोड़ दो फ्लोरीन, एक तो था कार्बन, एक था फ्लोरीन, वो पता चल गया हमें x की वैल्यू और z की वैल्यू से। सिंपल ट्रिक है,
क्या देखना है, ओनली एंड ओनली एक्स और जेड, बस दो की वैल्यू देखनी है। किस किस की वैल्यू देखनी है, एक्स की और जेड की। एक्स की कितनी है, 1, 1 है, क्योंकि 1 माइनस होगा तब जाके 0 आया होगा। और जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो जेड में तो प्लस माइनस का इश्यू नहीं था, तो 1 की 1 ही रह गई। इसका मतलब कार्बन था एक, फ्लोरीन था एक, पीछे कितना बच गया, जितने बच गए उतने Cl, एक Cl, दो Cl और 3 Cl। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, C1, F1 और Cl कितने, Cl3। परफेक्ट समझ में आ गया ना। बहुत ट्रिक है ये, सिंपल सी, बस आपको कुल मिला के आपको करना है कि एग्जाम में मार्क्स चाहिए, वो एक टेक्निक निकाल के बता दी मैंने आपको। भाई आगे अगली और बात करते हैं, फ्रियोन 012। फ्रियोन 012 का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब यह हुआ कि कार्बन, ये एक्स की वैल्यू क्या है, कार्बन है, और ये जेड की वैल्यू क्या है, फ्लोरीन है। इसका मतलब X0 का मतलब कार्बन एक है, एक है तभी तो 0 हुआ होगा। इसका मतलब फिर एक कार्बन लिया, इसको मैं फिर मिटा रहा हूँ, फिर से अपने ये काम आ जाएगा, कार्बन एक लिया, ले लिया। उसके बाद में क्या है, कार्बन एक हो गया, और दो क्या है, जेड का मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन, दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो चाहे यहाँ जोड़ दो, दो जोड़ दिए, सी और एफ कंप्लीट। पीछे क्या बच गया, वहां पर Cl जोड़ दो, दो कॉलम बच गए, दो जगह रह गई ना, वहां पर Cl जोड़ दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, CF2, एफ दो एफ हो गए ना, सी एक ही है, और Cl कितना, दो, बन गया फॉर्मूला। तो इससे भी ये फॉर्मूला निकालना की बहुत ज़्यादा ईजी है। ऐसे नंबर 3 की बात करता हूँ, यहाँ फिर सोचने वाली बात आ रही है, एक्स का मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 कब आता, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तब जाके 1 आया होगा। वापस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 1 कैसे आया, इधर तो 0 था। 1 आने का मतलब है कार्बन की वैल्यू 2 है, तभी तो 2 में से एक गया, तब एक बचा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम इतनी देर एक कार्बन लेते थे ना, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 2 कार्बन, एक तो ये और एक ये, 2 कार्बन ले लिए। इसके बाद में हाँ ये रहा कार्बन कंप्लीट, 2 है फ्लोरीन, भाई वो वैल्यू किसकी है, जेड की, तो मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं, 2, ओके। 2 फ्लोरीन का मतलब है, भले एक यहाँ जोड़ दो और एक यहाँ जोड़ दो, समझ में आ गई, एक यहाँ जोड़ दो एक यहाँ जोड़ दो, फ्लोरीन कितने, 2 ही तो है। इसके बाद में जितनी भी वैल्यू बच गई, वहां पर क्या जोड़ना है अपन को, Cl, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, और यहाँ Cl जोड़ दिया। ऐसी तो होती है बॉन्डिंग, दोनों कार्बन 3-3 लेने की कैपेसिटी रखते हैं, अकेला होता तो 4 लेता, 2 ले लिए इसलिए। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, 2 तो कार्बन हो गए, C2, 2 C हो गए ना, 2 C2 हो गए, 2 F2 हो गए, यस, और Cl कितना हो गया, 1 2 3 4, Cl हो गया 4। हमेशा CF मतलब पहले कार्बन लेना, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, जो भी Cl बच जाए वो लेना, समझ पा रहे हो ना, बहुत है ना इजी ट्रिक। ऐसी किसी ट्रिक यहाँ पर लग जाएगी, 1 2 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 नहीं 2 है, क्योंकि 1 कैसे आया होगा, जब वो कार्बन की वैल्यू 2 हुई होगी। x की वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन कार्बन 2 हुआ अगर तभी तो 1 आया होगा, राइट। इसका मतलब इसमें भी कार्बन 2 है, ऐसा 2 कार्बन ले लिए बने। चलो उसके बाद में इससे मतलब बीच वाले से कोई मतलब नहीं है हमें, वो है जेड का मतलब नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने, 3। अब हम इस बार क्या चेंज करना है कि 3 फ्लोरीन जोड़ना है, एक यहाँ जोड़ दिया, 2 और एक यहाँ जोड़ दो, बस कहीं पर भी जोड़ दो, उससे कोई इशू नहीं है। और वैसे ये स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिखाना नहीं है, तो मेरी ट्रिक है एक आपको बताने की, ठीक है। अब यहाँ पर एक Cl जोड़ दो, Cl, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2 यानी कार्बन 2, फ्लोरीन 3, F3, और 1 2 3 Cl3, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो मतलब ये जो ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इधर से इधर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से इधर बनाना तो हर कोई सिखाता है, लेकिन ये जो मैं टेक्निक बताई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज अपन ये फ्रीऑन का नामकरण जो सिखाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ के रखना, ठीक। अब अपन पढ़ते हैं फ्रीऑन के यूजेस, फ्रीऑन के उपयोग। अब यूजेस ऑफ फ्रीऑन्स, फ्रीऑन के उपयोग भी 1 मार्क्स में क्या बताया जाए, ठीक है, आ भी सकता है कि फ्रीऑन्स आर यूज्ड इन इंडक्ट सॉल्वेंट, यानी कि अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा, फ्रीऑन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। सिंपल सा है कि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो होता है वो
एयर कंडीशनर और शीत संग्रहगृहों में प्रशीतक के रूप मतलब ठंडा करने के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन? फ्रीऑन। ये सिंपल से कोई दो आप इजीली लर्न कर लेना, ठीक। और अब एक चीज छोटी सी और बच जाती है, फ्रीऑन का निर्माण, वो और सिखा देता हूँ, छोटा सा 1 मार्क्स का वो भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आपके ये आ जाए कि फ्रीऑन का निर्माण कैसे हुआ, या फिर फ्रीऑन का निर्माण समझो, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है लास्ट, सिंथेसिस ऑफ फ्रीऑन्स। ये सिंपल है, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग आएगी, वो आप भले ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या है कि हर चीज़ के नोट्स बनवाता हूँ, छोड़ता कुछ भी नहीं, इसलिए ये भी एक छोटा सा टॉपिक रहने जाए, इसलिए मैंने बनवा दिया कि व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हालांकि मुश्किल नहीं, इसको रट लो, एक काम करो, क्योंकि वैसे ये 11th-12th का पार्ट है, 11th-12th के अंदर ये चीज़ें आपको समझ आएगी, लेकिन अभी नॉर्मल रट लो इसको कि व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF इज प्रेजेंस ऑफ, इसको बोलते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, या हालांकि आप तो SbCl5 याद कर लेना, इट गिव्स फ्रीऑन 1,1, ठीक है। ये एग्जाम्पल है फ्रीऑन 11 का, हालांकि अपन तो 11, 12, 112, 110 सारा निकालिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर फ्रीऑन 11 कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो CCl4 होता है की विक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के साथ करवाई जाती है इसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में SbCl5 की उपस्थिति में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में जब करवाने पर फ्रीऑन 11 हमें मिलता है। एग्जाम्पल ये रहा, जो मैंने बोला था वही, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HF, इसकी उपस्थिति में मतलब इस एरो के ऊपर लिखना है, तो हमें ये कार्बन क्या नाम फ्रीऑन मिलता है, फ्रीऑन 11, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ट्राइक्लोराइड फ्लोरीन मेथेन फ्रीऑन 11, एक ही बात है। अब कुल मिला के फ्रीऑन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? नोमेनक्लेचर, जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको करवा दी इस वीडियो में। अच्छा, 3 क्वेश्चन बनते हैं आपकी बुक के पीछे वाले। एक तो 26 कि फ्रीऑन के 2 उपयोग लिखे, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, वो उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा, फ्रीऑन के नामकरण को समझाइए, जो भी अपने पूरी टेबल के साथ समझाया था एक्सप्लेनेशन, वो इसका आंसर हो जाएगा। और एक 38 के हालांकि है तो 3 कि निम्न पर टिप्पणी लिखी, राइट नोट ऑन फॉलोइंग, उसमें जो पहला फ्रीऑन है। अब फ्रीऑन के बारे में कुछ भी लिख देना, 2-3 पॉइंट, ठीक है, 2-3 पॉइंट जो भी मर्जी, जो मैंने लिखवाई थ्योरी में से निकाल के कोई 2-3 पॉइंट यहाँ फ्रीऑन के अंदर लिख सकते हो। तो फ्रीऑन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी टॉपिक था, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ओके।